दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ बदलने में वक्त लगता है। सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। दोस्तों हम किस्मत को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने हौसले के दम पर किस्मत को ही बदला जा सकता है, वो भी मेहनत के दम पर। चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? ऑप्शन ए में है केसिन, ऑप्शन बी में है कैरोटीन, ऑप्शन सी में है लेनिन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गाय के दूध में पीलापन होता है जो कैरोटीन के कारण होता है। और गाय के दूध में क्या पाया जाता है? दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। टमाटर के देखते हैं, टमाटर का लाल होता है रंग किस कारण? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होता है, लाइकोपीन के कारण। गाजर का रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। और चुकंदर का रंग लाल होता है किसके कारण? तो बीटानिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। HIV की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है कोल्प, ऑप्शन बी में है लुई मॉन्टेनियर, ऑप्शन सी में है फ्लेमिंग, ऑप्शन डी में है एडवर्ड जेनर। तो HIV की खोज है जो लुक मॉन्टेनियर ने खोजा था। फ्लेमिंग क्या खोजे थे? तो पेनिसिलिन की खोज है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। एडवर्ड जेनर क्या किए थे? तो चेचक का टीके का खोज कौन किए थे? तो एडवर्ड जेनर किए थे। पौधे में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है पोटोमीटर का, ऑप्शन बी में है पोरोमीटर का, ऑप्शन सी में है बैरोमीटर का, ऑप्शन डी में है टेंसियोमीटर का। तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन के दर निर्धारण करने के लिए पोटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब है जो बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और टेंसियोमीटर के द्वारा क्या होता है? तो मौद्रिक पानी की क्षमता ज्ञात की जाती है टेंसियोमीटर के द्वारा। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक क्या होता है? ऑप्शन ए में है मेनालिन, ऑप्शन बी में है कैरोटीन, ऑप्शन सी में है लाइकोपीन, ऑप्शन डी में है फाइटोक्रोम। तो मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक होता है जो मेनालिन कहलाता है। कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग होता है। और पत्ती का रंग हरा होता है जो हरित लवक के कारण होता है। और पत्ती का रंग पीला होता है जो कैरोटीन के कारण होता है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए में है बोस ने, ऑप्शन बी में है कोल्फ ने, ऑप्शन सी में है ओपेनरीन ने, ऑप्शन डी में है फाइटोक्रोम ने। तो डायलिसिस मशीन का आविष्कार है जो कोल्फ किए थे। बोस क्या किए थे? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस क्या किए थे? जेसी बोस इनको बोला जाता है। तो ये है जो केस्कोग्राफ का खोज किए थे जेसी बोस। और पेड़ जीवित है कि नहीं, पेड़ में जीवन होता है या जीवित है या नहीं, ये साबित किए थे जेसी बोस। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है क्या?
ऑप्शन ए में है जीन, ऑप्शन बी में है गुणसूत्र, ऑप्शन डी में है डीएनए, ऑप्शन सी में है डीएनए, ऑप्शन डी में है जीन या गुणसूत्र दोनों। तो कोशिका विभाजन के समय में गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1909 में जोहानसन थे जो जीन की खोज किए थे, और डीएनए का खोज है जो 1869 में फ्रेडरिक मिशर थे जो ये डीएनए का खोज किए थे। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादन किया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल है जो द्विकुंडलिक सिद्धांत वाटसन और क्रिक दिए थे। मानव शरीर में गुणसूत्र कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्र होती है 23 जोड़ी होती है, यानी 46 को होते हैं गुणसूत्र मानव शरीर में। जराविक सेवन क्या है? ऑप्शन ए में है कृत्रिम हृदय, ऑप्शन बी में है कृत्रिम पैर, ऑप्शन सी में है पेसमेकर, ऑप्शन डी में है हाइड्रोपोनिक्स। तो जराविक सेवन है जो कृत्रिम हृदय है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? तब बिना मिट्टी की खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। और हाइड्रोपोनिक्स में ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? तो हाइड्रोपोनिक्स में ज़रूरत होती है पानी की, और पानी में पौधे को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। मृदा को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहलाता है। अब भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मृदा पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा पाया जाता है। अब काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुई मिट्टी। ये किस राज्य में सर्वाधिक ज़्यादा पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए में है 1973, ऑप्शन बी में है 1991, ऑप्शन सी में 1980, ऑप्शन डी में 1985। तो 1973 में विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? मोरगेस स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है एरेटोबैक्टर, ऑप्शन बी में है एस्पेरेजिलस, ऑप्शन सी में है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी में है सैक्रेमाइसिन। तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रेमाइसिन कवक का प्रयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर क्या होते हैं? तो एक जीवाणु है। एजोटोबैक्टर क्या है? तो एक जीवाणु है जो प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र में भूमिका निभाती है। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है क्या चीज़ को? ऑप्शन ए है लाल रक्त कणिकाओं को, ऑप्शन बी है बीटा कोशिकाओं को, ऑप्शन सी है टी कोशिकाओं को, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट को। तो HIV है जो टी कोशिकाओं को नष्ट करता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ से होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। इसको अंग्रेजी में बोन मैरो
बोन मैरो बोला जाता है। WBC का भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है। लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। इसको इरिकोसाइट बोला जाता है। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट को प्लेटेलेट्स बोला जाता है। और प्लेटेलेट्स क्या करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? तो प्लेटेलेट्स करता है। अब प्लेटेलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है। 2 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है थ्रोम्बोसाइट का, यानी प्लेटेलेट्स का। दोहरा निषेचन होता है निम्न में से किसमें? ऑप्शन ए है बायोफाइटा में, ऑप्शन बी में आवृतबीजी पौधे में, ऑप्शन सी में टेरिडोफाइटा में, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म में। तो दोहरा निषेचन होता है जो आवृतबीजी पौधे में होते हैं, जो दोहरा निषेचन होता है। जीव द्रव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है लैमार्क ने, ऑप्शन बी में है हेरोफिलम ने, ऑप्शन सी में हिप्पोक्रेटस ने, ऑप्शन डी में है हाग्रोबान मोल ने। तो जीव द्रव की खोज है जो हिग्रोवान मोल ने की थी। और दूसरा कौन है जीव द्रव का खोज करने वाला? तो जीव द्रव का खोज है जो डुडार्जिन किए थे। कब किए थे? तो 1835 में डुडार्जिन है जो जीव द्रव की खोज किए थे। लैमार्क क्या किए थे? तो केसुरुकी और अकेसुरुकी जीवों में अंतर बताए थे। केसुरुकी और अकेसुरुकी में अंतर को स्पष्ट किए थे लैमार्क। और लैमार्क ही है जो क्या किए थे? तो 1801 में लैमार्क और ट्रेवेनस मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किए थे। हिप्पोक्रेटस क्या है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी में है 30 जनवरी को, ऑप्शन सी में है 20 मार्च को, ऑप्शन डी में है 20 अगस्त को। तो मलेरिया दिवस है जो 20 अगस्त को मनाया जाता है। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। 20 अगस्त को मनाया जाता है। और 20 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो ये राजीव गांधी के जयंती पर मनाया जाता है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए में है बेटुला, ऑप्शन बी में है बिर्च, ऑप्शन सी में है कोवेकर्स, ऑप्शन डी में है बर्बेरियस। तो भोजपत्र है जो बेटुला की छाल से प्राप्त होती है। म्यूटेशनवाद के जनक किसे माना गया है? ऑप्शन ए में है लैमार्क, ऑप्शन बी में है हैक्सेले, ऑप्शन सी में है लिनियस, ऑप्शन डी में है ह्यूगो डी ब्रिज। तो म्यूटेशनवाद का जनक है जो ह्यूगो डी ब्रिज को माना गया है। लैमार्क क्या किए थे? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है जो 1801 में लैमार्क और ट्रेवेनस किए थे। लैमार्क और ट्रेवेनस मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में किए थे। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन एक में है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी में है स्टेफन हेल्स को, ऑप्शन सी में है बॉन बियर को, ऑप्शन डी में है कोपरनिकस को। तो पादप
शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है जो स्टेफन हेल्स को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा गया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा गया है। अब कोपरनिकस क्या खोज किए थे? तो सौर मंडल का खोज है जो कोपरनिकस किए थे। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए में है केसिन, ऑप्शन बी में एल्बुमिन, ऑप्शन सी में है ओसिन, ऑप्शन डी में है कॉन्ड्रिन। तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए में है माइकेली, ऑप्शन बी में है केसी मेहता, ऑप्शन सी में है स्टेफन हेल्स, ऑप्शन डी में है ईजे बटलर। तो कवक विज्ञान के जनक है जो माइकेली को कहा गया है। माइकेली का पूरा नाम था माइकेली फैराडे। और कवक विज्ञान के अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी में कवक विज्ञान का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। चने द्वारा पानी के अवशोषण होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है विसरण, ऑप्शन बी में है अंतःप्रसरण, ऑप्शन सी में है अंतःश्वसन, ऑप्शन डी में है बाह्य प्रसरण। तो चने द्वारा पानी में अवशोषण कहलाती है अंतःप्रसरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए में है गाजर की, ऑप्शन बी में है तरबूज की, ऑप्शन सी में है चुकंदर की, ऑप्शन डी में है खरबूज की। तो शुगर बेबी है जो तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? ऑप्शन ए में है कार्बोनिक अम्ल, ऑप्शन बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल, अब पेय पदार्थ जितने भी होते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है, HCl अम्ल का। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग कौन सा होता है? ऑप्शन ए में है कैंसर, ऑप्शन बी में है स्कॉर्बिक, ऑप्शन सी में है रिकेट्स, ऑप्शन डी में है टीबी। तो अधिक विकिरण के संपर्क में आने में कैंसर रोग होता है और कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। स्कॉर्बिक होता है जब विटामिन सी के कारण होता है। स्कॉर्बिक रोग या मसूड़े से खून आना विटामिन सी के कमी के कारण होता है। रिकेट्स क्या होता है? तब विटामिन डी के कारण बच्चों में होने वाले बीमारी है रिकेट्स, जो विटामिन डी के कारण होता है और बच्चों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है रिकेट्स बीमारी से। चर्म रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ऑप्शन ए में विटामिन B2, ऑप्शन बी में विटामिन B6, ऑप्शन सी में विटामिन B5, ऑप्शन सी में विटामिन सी। तो चर्म रोग है जो विटामिन B6 के कारण होता है। और B6 को क्या बोला जाता है? रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम होता है, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और एनीमिया बीमारी है जो विटामिन B6 के कमी के कारण ही होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटेथोनिक अम्ल होता है विटामिन B5 का नाम। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का नाम। अब विटामिन B2 का नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन होता है जो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होता है या बढ़ जाती है? ऑप्शन ए में है स्कॉर्बिक, ऑप्शन बी में हीमोफीलिया, ऑप्शन सी में है बोकाइटिस, ऑप्शन डी में है रेयूमेटिज्म।
प्रदूषण से बीमारी फैलती है वो है ब्रोंकाइटिस। कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के बीड़े को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए में है द्रव ऑक्सीजन में, ऑप्शन बी में है शीतल पेयजल में, ऑप्शन सी में है द्रव नाइट्रोजन में, ऑप्शन डी में है द्रव अमोनिया में। तो कृत्रिम गर्भधारण के लिए सांड के बीड़े को है जो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए में है खसरा, ऑप्शन बी में है मलेरिया, ऑप्शन सी में है पोलियो, ऑप्शन डी में है टीबी। तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है जो टीबी होता है, जो जीवाणु के कारण होता है। खसरा होता है जो किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है जो खसरा होता है। और मलेरिया के कारण होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है जो मलेरिया होता है। इसके परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम। इसका परजीवी का नाम क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम होता है जो मलेरिया के परजीवी का नाम होता है। और खसरा होता है जो कौन वायरस के कारण होता है? तो मोबिली वायरस के कारण होता है। समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए में है अस्थायी कोशिका में, ऑप्शन बी में है जड़ के शीर्ष कोशिका में, ऑप्शन सी में है परागकण की मातृ कोशिकाओं में, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से सभी। तो समसूत्री विभाजन होती है जो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होती है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन एक में है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी में है हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन सी में है ऑर्नियोथोलॉजी, ऑप्शन डी में है इक्थियोलॉजी। तो सरीसृप विज्ञान के अध्ययन है जो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन और हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है थायमीन। तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन होता है जो विटामिन ए होता है जो संरक्षित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है जो रेटिनॉल होता है। और इस विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो रतौंधी नामक रोग होती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आंवला में होता है जो प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? ऑप्शन ए में है सेब को, ऑप्शन बी में है केला को, ऑप्शन सी में है खजूर को, ऑप्शन डी में है आम को। तो सबसे कम जल की आवश्यकता होती है जो खजूर को होती है। अब विश्व का सबसे पुराना फल है जो खजूर ही है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। और आम का वैज्ञानिक है मैंजीफेरा इंडिका का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय आम है। राष्ट्रीय फल भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम ही है भारत का राष्ट्रीय फल। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए में है एल्बुमिन, ऑप्शन बी में है ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी में है मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी में है कैरोटीन। तो जल में घुलनशील प्रोटीन है जो एल्बुमिन है जो जल में घुलनशील प्रोटीन है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है? ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में है रेटिना, ऑप्शन सी में है आइरिस, ऑप्शन डी में है नेत्र लेंस। तो नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए में है विटामिन B1, ऑप्शन बी में है विटामिन B2, ऑप्शन सी में है विटामिन B6, ऑप्शन डी में है विटामिन B12।
तो कोबाल्ट है जो विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो राइबोफ्लोविन, सॉरी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है जो विटामिन B12 को। अब विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया नामक रोग है जो विटामिन B12 की कमी से होती है। एक होती है पांडु रोग, पांडु रोग भी होता है जो विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा फटना। त्वचा का फटना, त्वचा का फटना होता है जो विटामिन B6 की कमी से होता है। अब विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। और त्वचा का फटना होता है जो इस बीमारी में त्वचा का फटना, इस बीमारी से रोग हो जाती है। अब विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम है थाइमीन। ऐसा कौन सा रोग होता है विटामिन B1 से? तो बेरी नामक रोग है जो विटामिन B1 की कमी से हो जाती है। हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में है कार्डियोग्राफ, ऑप्शन बी में है कैस्कोग्राफ, ऑप्शन सी में है साइटोट्रॉन, ऑप्शन डी में है किलोस्कोप। तो हृदय की गति की जांच है जो कार्डियोग्राफ के द्वारा की जाती है। कपास प्राप्त होते हैं, ऑप्शन ए में है फल से, ऑप्शन बी में है बीज से, ऑप्शन सी में है कलिका से, ऑप्शन डी में है जड़ से। तो कपास है जो बीज से प्राप्त होते हैं। और कपास को क्या कहा गया है? तो सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? तो कपास को जाना जाता है। कपास भारत में किस राज्य में ज़्यादा होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में कपास सबसे ज़्यादा होता है। अब विश्व में उत्पादन के दृष्टि से सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो भारत में ही होता है। कितना होता है? तो 62 लाख टन के करीब में है जो भारत में कपास उत्पादन होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है वृषण में, ऑप्शन बी में अंडाशय में, ऑप्शन सी में शुक्राशय में, ऑप्शन डी में है अंडवाहिनी में। तो शुक्राणु का निर्माण होता है जो वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन एक में है केंद्रक, ऑप्शन बी में है कोशिका, ऑप्शन सी में है जीवद्रव्यकला, ऑप्शन डी में है माइटोकॉन्ड्रिया। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है जो कोशिका कहलाती है, जो सेल कहलाती है। इसका खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक थे जो कोशिका का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1665 में कोशिका का खोज किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया खोज कौन किए थे? तो अल्टमैन है जो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया खोज किए थे। और नाम है जो माइटोकॉन्ड्रिया, बेंडा नामक व्यक्ति थे जो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे। और केंद्रक का खोज कौन किए थे? तो केंद्रक का खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन है जो केंद्रक का खोज किए थे। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए में है योक, ऑप्शन बी में है सेल, ऑप्शन सी में है एल्बुमिन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अंडे के योक भाग में है जो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है।
मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है किससे? ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी है वसा से, ऑप्शन सी है विटामिन से, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट से। तो मनुष्य के सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है जो किससे होती है? वसा से होती है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है पीलिया में, ऑप्शन बी में है हड्डियों में, ऑप्शन सी में है चर्बी में, ऑप्शन डी में है मांसपेशियों में। तो त्वचा होता है, शरीर के त्वचा होता है उसमें, या चमड़ा चर्बी होता है, शरीर के वसा का संग्रहण चर्बी में होता है, यानी कि वसा का संवहन कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है। उसको बोलते हैं वसीय ऊतक। वसीय ऊतक में है जो वसा का संग्रहण होता है। आज देखते हैं विषाणु जनित पादप रोग के बारे में देखते हैं। आज तंबाकू का मोंजेक रोग, तंबाकू का मोंजेक रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है टबैको मोंजेक वायरस के द्वारा होता है। तंबाकू का मोंजेक रोग होता है किसके कारण होता है? तो टबैको मोंजेक वायरस के द्वारा होता है। आलू का मोंजेक रोग किसके कारण होता है? आलू का मोंजेक रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है पोटैटो वायरस एक्स के कारण। आलू का मोंजेक रोग है तो पोटैटो वायरस एक्स के कारण होता है। केला का बंकी टॉप रोग, केला का बंकी टॉप रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है बनाना वायरस 1 के कारण होता है केला का बंकी टॉप रोग। अब देखते हैं जीवाणु जनित पादप रोग। जीवाणु जनित पादप रोग। आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल रोग होता है किसके कारण होता है? तो ये होता है एस्टोडोमोनास सोलेनेसिएरम जीवाणु के द्वारा होता है। एस्ट्रोडोमोनास सोलेनेसिएरम जीवाणु के द्वारा आलू में सैथिल रोग होता है। सेब या नाशपाती का अग्नि निर्जा रोग, सेब या नाशपाती में अग्नि निर्जा रोग है। अग्नि निर्जा रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये होता है इरबिनिया एलोबोरा जीवाणु के कारण होता है जो सेब या नाशपाती में निर्जा रोग होता है। क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछता है कि सेब में कौन सा रोग होता है? तो निर्जा रोग हो जाता है किसके कारण? तो जीवाणु के कारण हो जाता है। धान का अंगमारी रोग, धान का अंगमारी रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है धान के अंगमारी रोग है जैनोथोमोनास ओराइजी जीवाणु के कारण होता है। धान का अंगमारी रोग है जो जैनोमोनास ओराइजी जीवाणु के कमी के कारण होता है। अब आगे देखते हैं गेहूं का टुड्डू रोग।
गेहूं का टुड्डू रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु का नाम है। जीवाणु का नाम क्या है? गेहूं का जो टुंडा रोग होता है जो कैरिनो कैरिनोबैक्टीरियम कैरिनोबैक्टीरियम टिर्टिकी जीवाणु के कारण कैरिनोबैक्टीरियम टिर्टिकी जीवाणु के कारण होता है जो गेहूं का टुंडा रोग होता है। और नींबू का कैंकर रोग एग्जाम में पूछा हुआ है। नींबू का कैंकर रोग है जो किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है जो जैनोथोमोनास सिट्री जैनोथोमोनास सिट्री के कारण होता है जो नींबू में कैंकर रोग हो जाता है। अब है धान के खैरा रोग। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण जस्ता की कमी के कारण धान का खैरा रोग होता है। मटर का मार्स रोग मार्स रोग होता है मटर में। मटर का मार्स रोग होता है किसके कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है मटर का मार्स रोग। और नींबू में क्या होता है? नींबू का डाइबैक रोग है जो किसके कारण होता है? तो तांबा की कमी से होता है जो नींबू का डाइबैक रोग होता है। और नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है। एक होता है नींबू का लिटिल लीफ रोग। नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है जो किसके कारण होता है? तो ये भी होता है तांबा की कमी के कारण ही होता है। आम का लिटिल लीफ रोग आम में होता है लिटिल लीफ रोग होता है। आम में लिटिल लीफ रोग होता है। ये किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होती है आम का लिटिल लीफ रोग। फूलगोभी में ब्राउनिंग होता है जो किसके कारण होता है? कमी के कारण। तो बोरोन की कमी के कारण होता है। बोरोन की कमी के कारण होता है फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग। आलू का ब्लैक हार्ट रोग है जो किसके कारण होता है? तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग है जो O2 की भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग है जो भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है। आंवला का निक्रोसिस रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये भी होता है आंवला का निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। आंवला का निक्रोसिस रोग। आगे है चुकंदर में हॉट रॉट रोग होता है जो किसके कारण होता है? तो चुकंदर में हॉट रॉट रोग होता है जो ये भी बोरॉन की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हॉट रॉट होता है जो बोरॉन की कमी के कारण होता है। अब है मक्का में वाइट रोग होता है किसके कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्के का वाइट रोग होता है जो जस्ता की कमी के कारण होता है। गाजर में कोटर क्या होता है? तो कोटर स्पॉट होता है किसके कमी के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम की कमी के कारण होता है जब गाजर में कोटर स्पॉट रोग हो जाता है। अब है शलजम में देखते हैं। शलजम में वाटर कोर रोग किसके कमी के कारण होता है? तो वाटर कोर रोग है शलजम में जो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। शलजम में वाटर कोर रोग।
धन्यवाद दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। और क्लास आज का अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।